मलाकी 3 अध्याय 7 से 10 पद। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती हैं। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहें। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। जब हम दशमांश देते हैं तो हम क्यों आशीषें प्राप्त करते हैं? गरीबी सिर्फ इसीलिए हमारे ऊपर नहीं आती कि हम सुस्त हो, या सिर्फ इसीलिए कि हम एक बुरी परिस्थिति में हैं। आत्मिक तौर पर गरीबी एक श्राप है जो पाप का नतीजा है। तो फिर कैसे हम गरीबी से मुक्त हो सकते हैं? संपूर्ण दशमांश देने के द्वारा। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय 9 पद कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रभु को ग्रहण करने के बाद हमें परमेश्वर की विधियों को परिश्रम पूर्वक मानना है। उन विधियों में परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि हम उसे दशमांश और भेंटें दें। आप ऐसी आशीषें प्राप्त करने पाएं कि आपका आटे और तेल का बर्तन इस धरती पर समाप्त न होने पाएं, और परमेश्वर के द्वारा दी गई महिमा को आप हमेशा हमेशा के लिए आनंद करने पाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और GCN दर्शकों, संपूर्ण दशमांश और भेंटों के ऊपर यह दूसरा सत्र है। पिछले सत्र में मैंने आपसे बातचीत की थी उस सिद्धांत के बारे में और दशमांश की उत्पत्ति के बारे में, और यह भी कि हम क्यों दशमांश देते हैं। दशमांश आपकी आमदनी का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना होता है। यह एक विधि के तौर पर स्थापित की गई इस्राएल के पुत्रों के निर्गमन के बाद। परंतु कुछ लोग कहते हैं दशमांश केवल एक व्यवस्था है जो केवल पुराने नियम में ही लागू होती थी, इसलिए आज आपको उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। क्या यह सत्य है? स्पष्ट तौर पर पुराना नियम जैसे माना जाता था, हम उसे वैसे नहीं मानते हैं। परंतु उस व्यवस्था में पाए जाने वाला अभिप्राय वो खत्म नहीं हो गया। उदाहरण के लिए, हम अपने हृदय का खतना पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा कर सकते हैं। पुराना नियम कहता है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन नए नियम में हमारा प्रभु हमें कहता है कि हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखें। चीजें इस तरह से बदल गई। मेरा कहने का मतलब ये है, मत्ती 5 अध्याय 17 में यीशु ने कहा, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। आपको व्यवस्था को और भी संपूर्णता से नए नियम में मानना चाहिए। यह सत्य है कि आप उसको संपूर्णता से नए नियम के समय में मान सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आपके पास न केवल व्यवस्था को मानने की औपचारिकता है, वरन उस व्यवस्था में सच्चे अर्थ को हम एहसास कर सकते हैं और अपने पूरे हृदय से मान सकते हैं। दशमांश के साथ भी ऐसा ही है। हम व्यवस्था को इसीलिए खत्म नहीं कर सकते क्योंकि हम नए नियम के दिनों में हैं। आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना है जो दशमांश में पाई जाती है और उसे संपूर्णता से मानना है। मत्ती 23 अध्याय 23 पद में यीशु कपटी फरीसियों और सद्दुकियों को डांटते हैं और वो कहते हैं, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। नए नियम में हमारा प्रभु हमें कहता है कि हम संपूर्ण दशमांश को माने। ये वही है जो मैं आपको हर वक्त कहता हूँ। चाहे जब आप केवल कामों में ही विश्वास योग्य हो, परमेश्वर उसे प्रसन्न नहीं होता। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि क्यों परमेश्वर आपकी जुताई करता है और आपको अपने हृदय का खतना करना चाहिए। आपको हर प्रकार की बुराई को
दूर करना चाहिए, अपने आप को और अधिक पवित्र करना चाहिए और आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आना चाहिए जब आप परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य रहते हैं। ये वही बातें हैं जिस पर मैं जोर देता आ रहा हूँ। यदि आप केवल विश्वास योग्य हो अपने हृदय का खतना किए बगैर, तो सब बातें बेकार है। मैंने आपको बताया है कि क्योंकि हृदय का खतना वो महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको अपने हृदय का खतना करना चाहिए और उसी वक्त आपको विश्वास योग्य भी रहना है। हमारा प्रभु निश्चित तौर पर हमें कहता है कि ये वो बातें हैं जो आपको दूसरों को छोड़े बगैर पूरी करनी चाहिए थी। दूसरे शब्दों में, आपको केवल दशमांश ही नहीं देना चाहिए, वरन इसमें परमेश्वर के लिए अपने प्रेम को जोड़ना है और इस विधि को स्थापित करने के उद्देश्य के लिए अपने हृदय को उचित बनाना है। दशमांश देने का उद्देश्य क्या है? सबसे मूलभूत कारण यह है कि आप अपने विश्वास और प्रेम को परमेश्वर को जाहिर करते हैं। मुझे आशा है कि आप इस बिंदु को अपने मन में रखेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह के साथ इस संदेश को सुनेंगे। इस सत्र में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि क्यों आप आशीषें प्राप्त करते हैं जब आप दशमांश देते हैं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप महान अनुग्रह और ताकत प्राप्त करने पाएं इस संदेश के द्वारा और आप उमड़ती हुई आशीषें प्राप्त करने पाएं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, दशमांश आपके विश्वास का प्रकटीकरण है, न केवल आपकी आमदनी वरन तमाम तात्विक चीज़ों पर कि वो परमेश्वर से संबंध रखते हैं और परमेश्वर की प्रभुता सब बातों पर है। और साथ ही जब आप इस धरती पर जीवन जीते हैं, आप उन तात्विक चीज़ों को जो आपके जीवन के तुल्य है परमेश्वर को अपने प्रेम के इजहार के रूप में देते हैं। और आखिरकार दशमांश देना और उसके साथ साथ शब्द को पवित्र मानना प्रमाणित करता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। ये एक क्रिया है जो प्रमाणित करती है कि आपके पास विश्वास है, क्योंकि दशमांश देना उसमें इस प्रकार का अर्थ पाया जाता है, इसलिए यह उद्धार से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर कहता है दशमांश ना देना परमेश्वर को लूटना है। यदि आपके पास परमेश्वर को लूटने की इच्छा है तो स्पष्ट तौर पर आपका उद्धार पाना बहुत मुश्किल है। और इससे भी बढ़कर, यदि कोई परमेश्वर को लूटता है जो कि सेनाओं का प्रभु है, तो वह बदतर चोर बन जाता है। तो फिर कैसे वो उद्धार पा सकता है? हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि यह बिना शर्त के किसी पर भी लागू हो जाता है। ये प्रेम का परमेश्वर और न्यायी परमेश्वर है जो प्रत्येक के विश्वास के परिमाण को ध्यान में रखता है। नए बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें माँ बाप के पैसों से कपड़े पहनाए जाते हैं और खाना खिलाया जाता है। नए विश्वास के साथ भी ऐसा ही है, जिन्होंने अभी अभी प्रभु को ग्रहण किया है और पहले विश्वास के स्तर पर है, क्योंकि उनके पास इन चीज़ों की पहचान नहीं है। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान देता है। मान लीजिए आपने अभी अभी प्रभु को ग्रहण किया और इस प्रकार से अभी आप सत्य नहीं जानते, इसलिए आपके पास अभी विश्वास नहीं है। यदि परमेश्वर अभी आपकी आत्मा को बुलाएगा तो ऐसा नहीं है कि आपका उद्धार नहीं होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने दशमांश नहीं दिया, क्योंकि आप एक छोटे बच्चे के समान है विश्वास में। इसलिए परमेश्वर इसे ध्यान में रखता है और वह व्यक्ति कम से कम शर्मनाक उद्धार पाता है और स्वर्गलोक जाता है। यहाँ तक कि वो भी जो दूसरे विश्वास के स्तर पर है, वो परमेश्वर के वचन का पालन करने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी कभार नहीं कर पाते। यद्यपि आज्ञाकारिता भी सिद्ध नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनकी इच्छा पालन करने की इच्छा को ध्यान में रखता है और उद्धार की ओर उनकी अगुवाई करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो तीसरे या ऊंचे स्तर के विश्वास पर है अगर दशमांश ना दे तो उसके लिए उद्धार पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों को सुनता आ रहा है काफी समय से। इसलिए वो साफ तौर पर परमेश्वर की इच्छा को जानता है। अवश्य ही जब उसने दशमांश दिया, आशीषों को प्राप्त करने का अनुभव भी किया होगा। आपने भी इसे सुना है। यदि आपको चर्च में पद दिए जाते हैं, इसका मतलब यह है कि ऐसा माना जाता है कि आपके पास विश्वास है। अगर आपने बपतिस्मा पा लिया है, इसका मतलब यह है कि आपके पास विश्वास है। परंतु यदि वो तो अभी दशमांश नहीं देता तो प्रमाणित करता है कि उसके पास विश्वास नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि केवल वही जो तीसरे विश्वास के स्तर पर है या ऊंचे स्तर पर है उनको दशमांश देना चाहिए। स्पष्ट तौर पर जो पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर है उन्हें भी दशमांश देना चाहिए। इस कलीसिया में मैं पहले से ही आपको दशमांश के विषय में सत्य को बता चुका हूँ। साथ ही आप बहुत से प्रमाणों को देख रहे हैं जिसके द्वारा आप विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर के वचन पर। इसीलिए यहाँ तक कि वो भी जिनका कमज़ोर विश्वास है वो भी अपना दशमांश दे सकते हैं यदि वो चाहते हैं। यद्यपि उनका विश्वास अभी छोटे बच्चे के स्तर पर है, लेकिन अगर वो वचन का पालन करे और विश्वास करे तो परमेश्वर निश्चित तौर पर अच्छे फलों की कटनी उन्हें देगा। उसके वादे इतने सच्चे हैं कि वो यहाँ तक हमें कहता है कि हम उसकी परीक्षा करें।
आप में से कुछों ने बहुत परिश्रम किया होगा पढ़ाई करने में जब आप स्कूल में थे, क्योंकि आपके माता पिता अध्यापकों ने ऐसा करने के लिए आपके ऊपर जोर डाला। और अगर आप समाज में सफल हुए उस परिश्रम की पढ़ाई के परिणाम स्वरूप, तो अनुमानित तौर पर आपने ये सोचा होगा कि यह आपके माता पिता और आपके अध्यापकों ने अच्छा ही किया, बावजूद इसके कि उस वक्त आपको यह पसंद नहीं आया होगा। आप में से कुछों का विश्वास इतना कमजोर हो सकता है क्या वास्तविकता में ना समझ पाए कि क्यों महत्वपूर्ण है संपूर्ण दशमांश देना। तो भी यदि आप पालन करते हैं तो यह आपके लिए आशीष होगी। आप बाद में महसूस करेंगे कि आपने अच्छा किया। इसीलिए यहाँ तक कि यदि आप नए विश्वासी हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या वचन की आज्ञा पालन करने की कोशिश करें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जबकि परमेश्वर हमसे यह नहीं कहता है कि हम केवल उद्धार के लिए ही दशमांश दें। परमेश्वर हमें कहता है कि हम इसलिए दें क्योंकि वह हमें आशीष देना चाहता है अपनी प्रिय संतान को। आप क्यों आशीष पाते हैं जब आप दशमांश देते हैं? मैं इसके सिद्धांत को आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि वो दशमांश नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनकी आमदनी बहुत कम है या फिर वो गरीबी में हैं। परंतु दशमांश कुछ ऐसी चीज नहीं है जो केवल वही दे जो संपन्न हो। यदि आप गरीबी में हैं तो आपको अच्छे से देना चाहिए ताकि आप आशीष प्राप्त कर सकें। हम विश्वासियों को अवश्य ही समझना चाहिए सत्य के अनुसार। यह सत्य नहीं है कि आप ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे और भी अधिक गरीब हो जाएंगे क्योंकि आपने दशमांश दिया है। ये वास्तविकता में इसका उल्टा है। आप गरीब है क्योंकि आप दशमांश नहीं देते। आप में से कुछ इस तरह से है कि मैं दशमांश नहीं दे सकता क्योंकि मैं बहुत गरीब हूं। लेकिन यदि आपके पास बिल्कुल भी कोई आमदनी नहीं है तो आपको दशमांश देने की आवश्यकता नहीं। परंतु क्या वास्तविकता में आपकी कोई आमदनी नहीं है? क्योंकि आपके पास आमदनी है इसीलिए आप खाते हैं और आप बिल चुकाते हैं। आप सबसे पहले सब चीजों को चुकाते हैं और फिर आपके पास दशमांश देने के लिए पर्याप्त नहीं बच पाता। मूल तौर पर सब कुछ परमेश्वर से संबंध रखता है। सोना चांदी सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर ने सब कुछ इस ब्रह्मांड में रचा है। वो हमें प्रकाश और पानी देता है। परमेश्वर हमसे कहता है कि हम केवल दशमांश दें जो कुछ हम कमाते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि जो कुछ आपके पास है वो सब आप ही का है। आपको दशमांश अपनी आमदनी का निकालना चाहिए सबसे पहले। इसीलिए आप हमेशा साफ नोट को तैयार करते हैं परमेश्वर को देने के लिए, ठीक? अगर आप ये कहें कि मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो यह झूठ है। जितने ज्यादा गरीब आप हैं उतना ही अधिक आपको देना चाहिए कि आप आशीष पाएं। मलाकी 3 अध्याय 9 पद में परमेश्वर इसे साफ तौर पर इजराइल के राष्ट्र को बताता है। वो कहता है, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने परमेश्वर को लूटा है संपूर्ण दशमांश ना देने के द्वारा, और इस प्रकार से उन पर शाप पड़ा है। क्या मैंने आपको हर वक्त नहीं बताया कि यदि आप प्रभु के दिन को पवित्र माने और संपूर्ण दशमांश दें, तो यहाँ तक कि कोई गंभीर कार दुर्घटना भी क्यों ना हो आपकी, यहाँ तक कि आपकी कार पूरी तरह से नष्ट हो जाए, आप सुरक्षित रहेंगे। ये आपने अनुभव भी किया है। परमेश्वर आपको सुरक्षा देता है श्राप से, यहाँ तक कि वो शाप आपकी अपनी गलती की वजह से भी आया हो, लेकिन परमेश्वर रोकता है उस श्राप को आपके ऊपर आने से। लेकिन क्योंकि आप इसे नहीं मानते, इसलिए परमेश्वर आपको अनदेखा करता है, शैतान काम करता है और शाप आपके ऊपर आ पड़ता है। जब यह वचन लिखा गया, इज़राइल का देश आक्रमण करके अन्य जातियों ने नाश कर दिया। वो मंदिर भी नाश कर दिया गया और लोगों को दासत्वों में ले लिया गया। और बाद में बाकी बचे हुए लोग वो वापस आए अपने देश में और उन्होंने उस मंदिर को फिर से बनाया और उस मंदिर की दीवारों को। लेकिन तो भी उनका जीवन मुश्किल और अस्थिर था। किसानी से ना तो वो अच्छी कटनी की उम्मीद कर सकते थे और ना ही उस स्थान के हाव भाव में कोई उभार। इस प्रकार से वो इस तरह के शारीरिक बहाने बनाते थे जैसे कि हम पर आक्रमण हुआ और हमारा नाश हुआ, इसीलिए ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम अब अमीर बन पाएं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो तमाम पीड़ाएं वो इसीलिए आई क्योंकि तमाम इज़राइल का देश उन्होंने परमेश्वर की सेवा उचित तरीके से नहीं की। परमेश्वर ने कहा यह वो श्राप था जो परमेश्वर को लूटने के परिणाम स्वरूप उन पर पड़ा।
इसी प्रकार से गरीबी सिर्फ इसीलिए नहीं आती आपके ऊपर कि आप एक बुरी स्थिति में हो या सुस्त हो। आत्मिक तौर पर गरीबी श्राप के द्वारा आती है, जो पाप का नतीजन है। श्रापों में आमतौर पर आत्मिक श्राप होते हैं और शारीरिक श्राप होते हैं। आत्मिक श्राप वो श्राप होते हैं जो एक आत्मा को अनंत मृत्यु की ओर ले जाते हैं, जो कि नरक है, उसके पाप के फलस्वरूप। शारीरिक श्राप उन तमाम प्रकार के श्रापों को दर्शाते हैं जो शारीरिक तौर पर किसी व्यक्ति के जीवन में आ पड़ते हैं। गरीबी का श्राप शारीरिक श्राप से संबंध रखता है। उत्पत्ति 3 अध्याय 17 पद कहता है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष से फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। यहाँ पर यह भूमि इस संसार की सब बातों को दर्शाती है, क्योंकि तमाम प्राणियों का जो प्रभु आदम था वो श्रापित हुआ, इसीलिए इस धरती पर जो कुछ उससे संबंध रखता था सबका सब श्रापित हुआ। इसीलिए रोमियो 8 अध्याय 22 पद भी कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। पहले मनुष्य केवल फल खाता था जो प्राकृतिक तौर पर उगता था, लेकिन अब भूमि श्रापित हुई। अब यहाँ केवल ऊंट और कटारे उगते थे। मनुष्य अब केवल परिश्रम से और पसीने से जो उसके माथे पर आता था उसी से पेट भर सकता था। दर्द और गरीबी भी इसी समय के बाद शुरू हुई। इसीलिए आप गरीबी से मुक्त हो सकते हैं और सच्ची संपन्नता अपने जीवन में आनंद कर सकते हैं केवल तब जब आप इस श्राप से मुक्त होते हैं। दशमांश देने के द्वारा ये श्राप टूट जाता है और आशीषों के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए ये कहना कि मैं दशमांश नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो फिर कैसे हम उस श्राप से मुक्त हो सकते हैं? दशमांश को देने के द्वारा। श्राप से मुक्त होने के लिए सबसे पहले आपको यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। प्रभु ने हमें श्राप से मुक्त किया, पाप के श्राप से क्रूस को उठाने के द्वारा हमारी ओर से। दूसरे शब्दों में उसने हमें अनंत मृत्यु से बचाया है। साथ ही साथ उसने हमें शारीरिक श्रापों से भी मुक्त कराया। उनमें से एक है गरीबी। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 9 पद कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। सोना, चांदी और ब्रह्मांड में सब कुछ पिता परमेश्वर से संबंध रखता है। इससे भी बढ़कर पहला, दूसरा और तीसरा स्वर्ग सब परमेश्वर से संबंध रखता है। हमारा प्रभु केवल एक लौता पुत्र है परमेश्वर का, जो कि तमाम सेनाओं का परमेश्वर है। जो कुछ परमेश्वर का है वो हमारे प्रभु का भी है। हमारा प्रभु कितना संपन्न है, वो असंख्य सेनाओं स्वर्गदूतों को भी नियंत्रित कर सकता है और वो प्रभु की सेवा करते हैं। परंतु वो हमारे लिए कंगाल बन गया। हालांकि वो धनी था तो भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हमें कंगाली से मुक्त करने के लिए वो एक गरीबी में चरनी में पैदा हुआ और उसने एक गरीब जीवन जिया। कभी कभार उसके पास रहने के लिए स्थान नहीं था। वो व्यक्ति था जिसने 5 रोटी और 2 मछलियों के चमत्कार को प्रकट किया। परंतु हमें कंगाली से मुक्त कराने के लिए उसने उस तरह का जीवन जिया, उसने गरीब जीवन जिया। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि परमेश्वर की संतान को गरीब नहीं होना चाहिए, वरन अमीर होना चाहिए। हमें शारीरिक श्रापों से मुक्त कराने के लिए वो चरनी में पैदा हुआ और अपने पूरे जीवन भर में गरीब जीवन जिया। इसीलिए यदि आप यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो आप आत्मिक और शारीरिक श्रापों से मुक्त हो जाते हैं। प्रभु को ग्रहण करने के बाद आपको परमेश्वर की विधियों को परिश्रम पूर्वक मानना है। केवल तभी आप पूरी तरह से उन श्रापों से मुक्त हो सकते हैं। आज का पाठ मलाकी 3 अध्याय 7 पद कहता है, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा।
मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। कृपया परमेश्वर की ओर फिरें और प्रभु की ओर फिरें, तो फिर प्रभु आपका स्वागत करेगा और अपना प्रिय पुत्र और पुत्री आपको पुकारेगा। तो फिर ऐसा क्या है जो असंभव हो? असंभव संभव हो जाएगा और संभव और भी बेहतर हो जाएगा। मैं तो प्रभु के पास वापस आया, मैंने इस तरह से आराधना की। परमेश्वर औपचारिकता के बारे में बात नहीं कर रहा। अपने पूरे हृदय से, मन से, पूरी ऊर्जा से, पूरी ताकत से आप परमेश्वर और प्रभु से प्रेम रखें। कलीसिया से प्रेम रखें जो कि परमेश्वर का भवन है, और अपने चरवाहे से प्रेम रखें जो परमेश्वर का दास है, और एल्डर्स से, प्राचीनों से, क्योंकि आप उनसे प्रेम रखते हैं इसलिए आप परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि आप उनसे प्रेम रखते हैं इसलिए भेंटें देते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं। जब आप आज्ञा अनुसार जीते हैं तो यह परमेश्वर की ओर फिरना है, और परमेश्वर ने कहा है कि वह ऐसी संतान चाहता है। परमेश्वर ऐसी संतानों के साथ रहेगा। जब आप अपनी कलीसियाओं में आराधना सभाएं देते हैं, आपको अपने हृदय को अर्पण करना चाहिए। क्या इस्तेमाल होगा अगर आपका शरीर ही केवल चर्च में हो? आपको अपना हृदय और शरीर दोनों ही अर्पण करना है। सबसे पहले अपने पूरे हृदय से आपको परमेश्वर से प्रेम रखना है और परमेश्वर से आराधना करनी है और उसे देना है। लेकिन अगर आपका हृदय कहीं और हो, केवल शरीर ही चर्च में हो, तो आप कह नहीं सकते कि आप परमेश्वर की ओर फिरे हो। अगर वास्तविकता में आप परमेश्वर की ओर फिरे हो तो वचनानुसार आप ज्योति में निवास करेंगे। इन विधियों में परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि हम उसे दशमांश दें और भेंटें दें। संपूर्ण दशमांश और भेंटें देने की क्रिया के द्वारा जब आप परमेश्वर की प्रभुता को तमाम तात्विक चीजों पर स्वीकारते हैं, तो फिर आप तमाम शारीरिक दर्द और पीड़ा से मुक्त रहेंगे, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। इसीलिए मैं आशा प्राप्त कर पाया जब मैं एक नया विश्वासी था और मैं अपना मसीह जीवन आनंद और धन्यवाद के साथ जी पाया। आशीषों के वचन के बगैर जो बाइबल में लिखे हैं, तो मैं घर और चर्च के बीच ही भटकता रहता। लेकिन क्योंकि बाइबल में आशीषों के वचन है, इसीलिए मैं बहुत खुश था। जब तुम दशमांश दोगे तो मैं स्वर्ग के झरोखों को तुम्हारे लिए खोलूंगा और आशीषें उंडेलूंगा जब तक वो उभरे ना। ये कितनी महान आशीष है। तो मैं दशमांश कैसे ना देता? जैसे ही मैंने इसे सुना, मैंने दशमांश देना शुरू किया। मैं सोचता हूँ कि मैं एक प्रकार का उस तरह का एक अच्छा व्यक्ति था। जो भी है, मैंने केवल दशमांश ही नहीं दिया, वरन मैंने 20वां और 30वां अंश दिया, और कभी कभार तो मैंने 40वां अंश दिया। संयुक्त राष्ट्र में एक अमीर व्यक्ति हैं, वो अपनी आमदनी का 80% देता है, 80वां अंश देता है। हालांकि मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। मैंने हमेशा से 20वां और 30वां अंश अपनी आमदनी का दिया है। पुराने और नए नियम में मुझे आशीषों के वचन मिले कि तुम जितना बोओगे उतना ही काटोगे। जब मैंने इसे सुना, क्या लगता है आपको कि मैंने क्या किया होगा? मैंने सोचा कि अधिक आशीषों को प्राप्त करने के लिए मैं अधिक बोऊंगा, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। इसलिए मैं आशा प्राप्त कर पाया। बिना इन वचनों के यद्यपि मैं चर्च भी जाता, उद्धार पाता और स्वर्ग चला जाता, लेकिन इस तरह की आशीषें प्राप्त करने के बारे में सोचता अभी नहीं, और ना ही अमीर बन पाता। परंतु क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है, मैं उसका अभ्यास कर पाया, आशा प्राप्त कर पाया, और ये वचन पूरे हो गए। यदि आप श्रापों से मुक्त हैं और आपकी शारीरिक स्थिति भी न्याय के मापदंड को पूरा करती है, तो परमेश्वर के द्वारा दी हुई आशीषों को आप पा सकते हैं। शत्रु, दुष्ट और शैतान कोई आप पर दोष नहीं लगा पाएगा, क्योंकि आपने आशीषों का बीज बोया है न्याय के अनुसार। तो फिर आप फल काट सकते हैं। दूसरी तरफ, यदि आप दशमांश ना दें वरन परमेश्वर से चुराएं, तो फिर आप श्रापों से ही बंधे रहेंगे। हालांकि अविश्वासियों में भी अमीर लोग पाए जाते हैं। संपत्ति प्राप्त करने के बहुत से तरीके हैं, और बहुत से लोग संपन्न हैं क्योंकि वो परिश्रमी हैं या फिर किसी बात में बहुत सक्षम हैं। परंतु आप कह नहीं सकते कि वो सच्ची आशीष हैं। उस तरह का प्रभाव वो अपूर्ण है। आप नहीं जानते कि ये कब आपसे दूर हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो आर्थिक तौर पर संपन्न हैं, लेकिन वो बीमारियों से या दुर्घटनाओं का सामना करते हैं या उनके परिवारों में समस्या बनी रहती है। तो फिर हम कैसे कहेंगे कि ये सच्ची आशीष है? सब बातों में बढ़कर
उनका आत्मा बाद में नर्क में गिर जाएगा। ये कितना दयनीय है। हमारे चर्च के कुछ सदस्य, मेरा मतलब है, यद्यपि आप इस धरती पर संपत्ति एकत्र करें, आप उसे स्वर्ग नहीं ले जा सकते जहां पर आप हमेशा के लिए निवास करेंगे। तो फिर उसका क्या उपयोग है अगर आप उसे स्वर्ग ना ले जा सकें? क्या बाइबल कहती नहीं कि अगर आप भिखारी के समान जिएं तो बेहतर है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें और स्वर्ग जाएं, और ये आशीष है। वो जो उद्धार पाए बगैर मर जाते हैं, वो सजा पाएंगे निचली कब्र में प्रत्येक के पापों के अनुसार। उनमें से वो जिन्होंने दशमांश नहीं दिया है, उनकी छाती पर उनके नाम का टैग लगा होगा और जिस पर लिखा होगा लुटेरा। दोनों उनके हाथ और पैर कुर्सी से बंधे रहेंगे और उन पर पथराव या फिर बांस के बने भाले से छेद आ जाएगा, उन्हीं के समान पापियों के द्वारा। वो जो परमेश्वर से अपना दशमांश चुराते हैं, सजा देने की यह अदला बदली उनके बीच में चलती रहती है। वो जो बंधा हुआ है, वो ऊंची आवाज में चिल्लाएगा और लहू से लथपथ होगा, लेकिन कोई उस पर दया नहीं करेगा। और ये सताने वाले अगर इन आत्माओं को पीड़ा ना दें तो नरक के दूत उन्हें पीड़ा देंगे। और महाश्वेत न्याय सिंहासन के बाद वो आग की झील में या गंधक की झील में गिर जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए और भी महान दर्द में पीड़ित रहेंगे। कुछ लोग ऐसा महसूस कर सकते हैं कि दशमांश के इन संदेशों के द्वारा वो बोझ के तले दब गए हैं, और कुछ दूसरे गलत समझ बैठ सकते हैं कि मैं पैसे के पक्ष में ज्यादा बोल रहा हूं। परंतु क्योंकि मैं उस पीड़ादायक वास्तविकता को जानता हूं, इसलिए मैं कुछ और नहीं कर सकता, वरन आपके चरवाहा होने के नाते आपको सिखाता हूं। मैं चाहता हूं कि आप आशीष पाएं। आशीषों को प्राप्त करने की मेरे पास कोई आशा नहीं थी। 7 साल की बीमारी के बाद क्या आशा थी मेरे पास? मैं कमजोर था क्योंकि मैं 7 सालों तक बीमार था और ठीक होने के लिए मुझे समय चाहिए था, लेकिन मैं बड़े कर्ज में था। यहां तक कि मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों कमाते थे, लेकिन हम केवल उससे दर ही अदा कर पाते थे। कहाँ मेरे पास आशा थी? मेरे पास कुछ नहीं था, ना मैं कुछ जानता था, इसीलिए मेरे पास कोई आशा नहीं थी। लेकिन जब परमेश्वर को मैंने एक बार जाना और बाइबल को पढ़ा तो मुझे आशा प्राप्त हुई। मेरी निराशा आशा में बदल गई कि ओह, इस तरह से मुझे आशीष मिलेगी। क्योंकि मेरे पास इस प्रकार का विश्वास था, मैं वचन का अभ्यास कर पाया। मैं वो हूं जिसने परमेश्वर से इस तरह से आशीष प्राप्त की है। और इस कलीसिया के सदस्य जो पालन करते हैं, वो आशीष प्राप्त कर रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन है और ये सत्य है, इसीलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूं। मैंने पैसे के बारे में, केवल पैसे के बारे में कभी नहीं सिखाया है। क्या कारण है कि मैं यहाँ तक कि एक पैसा भी एकत्र करता हूँ और बहुत से परिवारों को सहायता देता हूँ जहाँ आर्थिक समस्याएं हैं, क्योंकि मैं बात के परिमाणों को जानता हूँ। इसीलिए मैं कुछ और नहीं कर सकता। चरवाहे के तौर पर मैं आपको सत्य सिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप आशीषें पाएं। क्या कारण है कि मैं एक पैसा भी एकत्र करके उन परिवारों में मदद देता हूँ जहाँ आर्थिक मुश्किलें हैं? वो इसीलिए क्योंकि मेरा हृदय बहुत ज़्यादा टूट जाता है उन चर्च के सदस्यों को देखकर जो मुश्किलों में हैं आर्थिक तौर पर। मैं उनकी मदद करता हूं कि तेजी से उनका विश्वास बढ़े और वे आशीषें पाएं। मैं गरीबी के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं। जब मैं अपने बीमार बिस्तर पर 7 सालों तक था, जब मैंने देखा कि मेरा कर्ज गिरते हुए बर्फ के बॉल के समान बढ़ रहा था, मुझे अपनी प्रिय पत्नी को काम पर भेजना पड़ा और मैं अपनी प्रिय बेटियों को अच्छा खाना और अच्छे कपड़े नहीं दे पाया। किस तरह से मैं इन भावनाओं को प्रकट करूं जो मेरे पास थी परिवार का मुखिया होने के नाते? लोग मुझ पर उंगली उठाते थे। मेरी पत्नी सुबह सुबह जल्दी उठती थी और वो छोटी सी चाय खाने की दुकान चलाती थी। सुबह सुबह 4 बजे वो बाजार में चली जाती थी और कुछ चीजों को खरीदती थी और पूरे दिन भर वो उसे पकाती थी और मध्य रात्रि के करीब करीब घर आ पाती थी। ये उनका रोजमर्रा का कार्य था। सुबह सुबह 4 बजे उठना, बाजार से चीजों को खरीदना और छोटी सी चाय खाने की दुकान को चलाना और मध्य रात्रि के करीब करीब घर आना अपने बीमार पति से मिलने के लिए। कहाँ उनके पास आशा थी? जब वो वापस घर आती थी, उन्हें जो वहां पर मिलता था वो ये था
कि उनका एक बीमार पति जो बिस्तर पर लेटा हुआ है। मैं सोचता हूँ कि आपने उन मेरी बच्चों की तस्वीरों को देखा होगा, उन फटे पुराने कपड़ों में एक भिखारी के समान। मैं अच्छे कपड़े उनके लिए नहीं खरीद पाया, मैं उनके लिए आइसक्रीम नहीं खरीद पाया गर्मी के दिनों में। लेकिन मेरे बच्चों ने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके दोस्त ये खाते हैं, उन्हें भी चाहिए। वो आनंद और धन्यवाद के साथ पले बढ़े। लेकिन जब से मैं प्रभु से मिला, मेरा जीवन निरंतर चमत्कारों से ही भरा रहा, जैसे कि कोई परियों की कहानी होती है। मेरी तमाम बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो गई। पहले दिन जब मैं परमेश्वर से मिला, मैं चंगा हो गया, और जब तक पूरी तरह से मैं चंगा ना हुआ, परमेश्वर ने मुझे मजदूरी का कार्य करने दिया। परमेश्वर ने मुझे अच्छे लोग दिए ताकि वो नौकरी मेरे लिए बहुत मुश्किल ना हो जब तक कि मैं पूरी तरह से ठीक ना हो जाऊं। और साथ ही मैंने महान आर्थिक आशीषें भी प्राप्त की। हालांकि प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी जब तक कि मैंने वास्तविक आशीषें प्राप्त करना शुरू ना की, तो कभी कभार मुझे एक कमरे के घर में रहना पड़ता था और निर्माणधीन कार्यशालाओं में काम करना पड़ता था। लेकिन जब से मैं परमेश्वर से मिला, कर्ज की वह बड़ी धनराशि मुझे बोझ नहीं लगती थी। हालांकि मेरे लिए ब्याज देना भी बहुत मुश्किल था। मूलधन की तो बात ही छोड़िए। तो भी यद्यपि मेरे पास पर्याप्त नहीं था, लेकिन मैं बहुत खुश था कि मैं कुछ ना कुछ परमेश्वर को दे सकता था। मैं और मेरी पत्नी, हम परमेश्वर को देते रहे जितना अधिक हो सके हमारे पास। क्योंकि मैं आशीषों के भेद को जानता था, इसीलिए जो कुछ मेरे पास था मैंने दिया। मैंने सबसे पहले परमेश्वर को दिया और मैंने ब्याज को भी अदा किया। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा कि कर्ज चुकता नहीं हो पा रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति केवल मूलधन ही मांगेगा, ब्याज नहीं मांगेगा। मैंने सोचा था कि मैं कमाऊंगा और तमाम कर्ज चुका दूंगा। मसीह समाचार पत्र में डिकन नोह की एक गवाही छपी हुई थी। कैनान मिशन के अब वो जनरल डायरेक्टर है। जब मैंने उनकी गवाही को पढ़ा, जब उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के वचनानुसार नहीं जिया, तो उनका दिवालिया निकल गया। बड़े कर्ज के साथ उनका व्यवसाय पूरी तरह से नष्ट हो गया। यहां तक कि वो अपने बच्चे के लिए दूध भी नहीं खरीद पा रहे थे और उनकी पत्नी दूसरे बच्चे के लिए गर्भवती थी। इसीलिए उन्हें टंकियों को साफ करने और गटर को साफ करने का काम करना पड़ा। और फिर उन्होंने पश्चाताप करना शुरू किया। वो अहंकारी थे, वो परमेश्वर के वचनानुसार नहीं जीते थे और उन्होंने उचित मार्ग नहीं चुना। उनके अंदर लालच था। उन्होंने इन तमाम बातों से पश्चाताप किया। और फिर चाहे उनकी परिस्थिति कितनी ही बुरी क्यों ना थी, उन्होंने दशमांश दिया। और फिर उनके हृदय में विश्वास दिया गया कि वो कर सकते हैं। जब उन्होंने प्रार्थना की, तो पवित्र आत्मा ने उन्हें प्रेरित किया कि वो एक नया व्यवसाय शुरू करे और उन्होंने बड़ी आशीषें प्राप्त की। वो तमाम कर्ज चुका पाए। यहां तक कि कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि उन्हें कर्ज चुकाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने तो भी तमाम कर्ज याद रखा और उसे वापस चुकाया। जब उन्होंने पैसा कमाया, तो उन्होंने तमाम कर्ज चुका दिया जिसे चुकाने की आवश्यकता भी नहीं थी। आपके पास इस तरह का भला हृदय होना चाहिए। आपको अनुग्रह नहीं भूलना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने आपकी मदद की है। मैं तो बुरी परिस्थिति में हूं, कृपया मेरी मदद करो। क्या मेरा कर्ज आप कम नहीं करेंगे? नहीं। जो अनुग्रह आपने पाया है जब आप अच्छी स्थिति में नहीं थे, आपको उसे वापस चुकाना चाहिए। और क्योंकि अब वो उचित मार्ग पर चल रहे हैं, उन्होंने महान आशीषें प्राप्त की है और बड़ी धनराशि दशमांश के रूप में वो देते हैं, और उनके कर्मचारी भी बड़ी दशमांश की धनराशि देते हैं। जब कभी भी मैं उनसे मिलता हूं, मैं उनसे कहता हूं कि उचित मार्ग पर चलें। आंखों के सामने रखे हुए लाभ को खोजने के बजाय उचित मार्ग पर चले, मैं उन्हें हमेशा कहता हूं। और वो बहुत सी भेंटें भी देते हैं और बहुत से दान के कार्य भी करते हैं।
वो बहुत सारा बोते हैं और वो बहुत सारा काटेंगे, क्योंकि वो उचित मार्ग पर चलते हैं और प्रार्थना करने के लिए विश्वास योग्य है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें जल्दी ही जैसे का तैसा कर दिया और महान आशीषें उन्हें दी। परंतु जब लोग आशीषों को प्राप्त करते हुए उचित मार्ग पर नहीं चलते, तो परमेश्वर उन्हें अनदेखा करता है और फिर से वे आजमाइशों और परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। और अब आपको धन्यवादी होना चाहिए इस बात के लिए कि आप मुश्किल में रहे। आपकी अपनी अनाज्ञाकारिता की वजह से परमेश्वर के लोग हमेशा धन्यवाद देते हैं। जब दाऊद ने कुछ गलत किया तो आजमाइशों को जो परमेश्वर ने उसे दी थी धन्यवाद के साथ पार किया। अय्यूब के साथ भी ऐसा ही था, क्योंकि आप आजमाइश और क्लेशों से गुजरते हैं, क्योंकि आपने उल्लंघन किया है, क्योंकि आपके पास लालच है, स्वार्थपन है। इसीलिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? क्या होता अगर वो बुराई प्रकट नहीं होती? आपका स्वार्थपन और लालच वो पाप को जन्म देता और इस प्रकार से आपका आत्मा और प्राण संपन्न नहीं हो पाता। इसलिए यद्यपि आप आर्थिक आशीषें भी पाते हैं तो भी चीजें अच्छी नहीं जा सकती। आर्थिक आशीषें जो आप पाते हैं, जब आपका आत्मा और प्राण समृद्ध नहीं होता है तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। वो आशीषें जो परमेश्वर देता है वो केवल तभी देता है जब आपका आत्मा और प्राण समृद्ध होता है, और वही सच्ची आशीषें हैं। आपको महानता से आजमाइशों से गुजरना चाहिए जो आपके गलत कामों की वजह से आती हैं। आपको उन्हें नकारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप अमीर हैं, आप अपने बच्चों की फीस भरते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं और अब मुश्किल में आते हैं। इसलिए अब आप फीस नहीं भर पाते हैं अपने बच्चे की, अब आप कुछ नहीं कर पाते। अगर आपकी पत्नी बाहर जाती है पैसा कमाने के लिए तो इसे होने दीजिए। परिवार को फिर से अच्छा बनाने के लिए यदि पत्नी को पैसा कमाना पड़ता है तो इसे होने दीजिए। आप इसे नकार नहीं सकते और आपको नकारना नहीं चाहिए। जैसे कि आपने डिकन नोह की गवाही से सुना होगा, आप जानते हैं कि यह कितना भयानक है। गटर को साफ करना, टंकियों को साफ करना। जब आप गलियों में चलते हैं, सड़कों में चलते हैं तो आपको गटर मिलते होंगे। जब आप उन गटरों को खोलते हैं तो उसके अंदर तमाम गंदी चीजें होती है, गंदगी भरी बदबू भरी चीजें होती हैं। उस तरह का काम उन्होंने किया। वो कितना बुरा है। लेकिन जब वो उस काम को कर रहे थे, उन्होंने पश्चाताप किया अपने गलत कामों के लिए, अपने गलत मसीह जीवन के लिए। और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि वो उचित मार्ग पर चलेंगे और केवल परमेश्वर के वचनानुसार जीवन जिएंगे और लालच से मुक्ति प्राप्त करेंगे। और जब परमेश्वर अनुसार समय उचित रहा तो परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। आपको उचित मार्ग पर चलना चाहिए इस तरह की आशीषें पाने के लिए। मेरा स्वप्न चर्च के एक अमीर एल्डर बनने का था जो परमेश्वर के राज्य के लिए सहयोग दें और गरीबों की मदद करें। लेकिन परमेश्वर ने उससे भी कहीं ज्यादा पूरा किया। परमेश्वर ने मुझे महानता से आशीष दी कि उसके प्रावधान और इच्छा को पूरा करूं। परमेश्वर और मेरे बीच में दौड़ का कोई अंत नहीं है। मैं हमेशा अधिक देने की कोशिश करता हूं और परमेश्वर मुझे वापस 30, 60 और 100 गुना अधिक देता है। ये बड़ा उत्तेजना भरा होता है यह देखना कि परमेश्वर कैसे आशीष देता है जब हम वचनानुसार जीते हैं। ठीक है? क्या आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं बनना चाहते जो इस तरह से आशीष पाएं? क्यों यह केवल मैं ही रहूं जो इस तरह की आशीष पाएं? ऐसे बहुत से सदस्य जो धार्मिकता के मार्ग पर चल रहे हैं और आशीषें पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब के सब इस प्रकार की आशीषें पाएं। आप में से कोई भी गरीब ना रहें। अगले सत्र में मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा कि संपूर्ण दशमांश कैसे देते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन के साथ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे जैसे दिन गुजरते हैं अधिक से अधिक लोग कहते हैं कि समय मुश्किल आ रहा है, और जैसे जैसे प्रभु के आने का दिन और भी साफ होता जाता है, अर्थव्यवस्था का प्रवाह इसी प्रकार का होगा। लेकिन इन समयों में परमेश्वर की संतान परमेश्वर को और भी महानता से महिमा दे सकते हैं और उसके राज्य को साध सकते हैं। ये विश्वास की सामर्थ्य है जो असंभव को वास्तविकता में संभव बनाती है। परमेश्वर हमें बहुत से गवाहों को, विश्वास के गवाहों को बाइबल में दिखाते हैं और इतिहास में। सारपत की विधवा उनमें से एक है। राजा आहाव के समय में इस्राएलियों ने मूर्तियों की पूजा की और अपने आप को परमेश्वर से दूर कर दिया, और इसकी वजह से 3.5 साल का अकाल और सूखा वहां पर पड़ा।
एलिय्याह को अपने आप को अहाब से छुपाना पड़ा और यजेबेल से, जो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने एलिय्याह को इज़राइल के किसी अमीर व्यक्ति के पास नहीं भेजा। लूका 4 अध्याय 26 पद में यहाँ पर यह लिखा हुआ है, पर एलिय्याह उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत के एक विधवा के पास। क्यों? क्योंकि सारपत की विधवा, उसके पास आज्ञा पालन करने का हृदय था। क्योंकि उसके पास ऐसा भला हृदय था, इसलिए परमेश्वर ने एलिय्याह को उसके पास भेजा। जब एलिय्याह सारपत की विधवा के पास पहुंचा, वह विधवा आटे और तेल के अंतिम अंश से अंतिम भोजन की तैयारी कर रही थी, ताकि वो और उसका बेटा खाकर मर जाएं। यहाँ तक कि ऐसी परिस्थिति में भी जब इस विश्वासी महिला ने परमेश्वर के जन एलिय्याह की सेवा उस भोजन के द्वारा की जो उसके जीवन के तुल्य था, तो परमेश्वर ने उसे आशीष दी कि उसके आटे का बर्तन खाली नहीं हुआ और ना ही उसके तेल का बर्तन खाली हुआ, जब तक कि वह अकाल समाप्त न हो गया। उसने वो भोजन दे दिया, नहीं तो उसको खाने के बाद वो मर जाती। इसलिए हम देख सकते हैं कि उसने कितनी महानता के साथ बोया। क्योंकि उसने परमेश्वर के जन के लिए बोया, इसलिए उसने आशीषें प्राप्त की। जो भी है, आपको परमेश्वर के जन को आपकी मदद करने के लिए नहीं कहना चाहिए, आपको प्रार्थना करने के लिए उसे कहना चाहिए। आपको अपना पात्र तैयार करना चाहिए कि आप आशीषें पाएं, और फिर आशीषों को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना के लिए कहना चाहिए। जब आप आशीषों के लिए प्रार्थना प्राप्त करते हैं, तो आपको उचित मार्ग पर चलना चाहिए, तो परमेश्वर आशीष दे सकता है। अगर आप अनियमित हैं, सही मार्ग से बाहर है, न्याय के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष नहीं दे सकता, चाहे आप चाहे भी। मुझे आशा है कि आप इस तरह से विश्वास से पालन करेंगे और परमेश्वर का आनंद बनेंगे। आप उन आशीषों को पाएं कि आपका आटे का बर्तन और तेल का बर्तन इस धरती पर समाप्त ना हो, और परमेश्वर के द्वारा दी गई सदाकाल की महिमा को स्वर्ग में आनंद लें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ,